Dear students, you are most welcome in class 9th. Today we will solve homework of the previous videos. पिछली कक्षा में हम सभी ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना सीखा था, जिस पर आधारित होमवर्क दिया गया था। आप सभी को होमवर्क करना था। निश्चित रूप से आप सभी अपने नोट्स में इसे सॉल्व किए होंगे। आप इसे मैच कर लें। पहला वाक्य है प्यून रिंग्स द बेल। इस वाक्य में प्यून सब्जेक्ट है, जबकि अन्य सभी शब्द प्रेडिकेट हैं। ऐसे ही दूसरे वाक्य में राम रेड अ लेटर। इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, जबकि से सभी शब्द प्रेडिकेट के भाग हैं। तीसरे वाक्य में सर्वेंट ओपन द गेट। सर्वेंट सब्जेक्ट है, ओपन द गेट प्रेडिकेट है। चौथे वाक्य में माई टीचर लव्स मी। माई टीचर सब्जेक्ट है, जबकि लव्स मी प्रेडिकेट का हिस्सा है। पांचवें वाक्य में आई रीड द लेसन। इस वाक्य में आई सब्जेक्ट है, जबकि रीड द लेसन प्रेडिकेट है। छठे वाक्य में वी प्ले क्रिकेट। इस वाक्य में वी सब्जेक्ट है, जबकि प्ले क्रिकेट प्रेडिकेट है। सातवें वाक्य में माई मदर हेल्प्स अदर। इस वाक्य में माई मदर सब्जेक्ट है, जबकि हेल्प्स अदर्स प्रेडिकेट है। आठवें नंबर के वाक्य में सी लव्स माई ब्रदर। इस वाक्य में सी सब्जेक्ट है, जबकि लव्स माई ब्रदर प्रेडिकेट का भाग है। नौवें वाक्य में हरी लाइक्स टू गो टू सिनेमा। इस वाक्य में हरी सब्जेक्ट है, जबकि लाइक्स टू गो टू सिनेमा यह प्रेडिकेट का हिस्सा है। 10वें और अंतिम वाक्य में वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ वी सब्जेक्ट है, जबकि मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स ये प्रेडिकेट के हिस्से हैं। इसके बाद हमको यह जानना है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। ध्यान देंगे, ये क्वालिफायर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। क्वालिफायर के अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं, पोसेसिव आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं और प्रोनाउंस आते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है हेड वर्ड है। हेड वर्ड वाक्य में नाउन और प्रोनाउन होता है। क्वालिफायर के भी भाग होते हैं। क्वालिफायर के
तीन भाग होते हैं। ये डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। इसका डिफिनीशन भी हमको जान लेना चाहिए। आप सभी इसे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। लिखने से आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि कभी भूल जाता है तो आप एक बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्वालिफायर, व्हाट इज क्वालिफायर? क्वालिफायर क्या होते हैं या क्वालिफायर क्या है? द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, हेड वर्ड इन द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड क्वालिफायर। अर्थात द वर्ड्स, वे शब्द विच मन जो क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं अर्थात विशेषता बताते हैं, इनटू द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग के, इज कॉल्ड क्वालिफायर, क्वालिफायर कहलाता है। अब जानेंगे हेड वर्ड क्या होता है। व्हाट इज हेड वर्ड, जिसको हिंदी में मुख्य शब्द कहते हैं। हेड वर्ड, द noun and pronoun in the parts of subject, the noun and the pronoun in the parts of subject is called head word। अर्थात वाक्य के जो भाग है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के भाग में नाउन और प्रोनाउन हेड वर्ड कहलाता है। वाक्य में जो हेड वर्ड आता है वह नाउन अथवा प्रोनाउन होता है। इसके बाद डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या होता है? इसको हम डिटरमिनर भी बोलते हैं, इसको हिंदी में निर्धारक भी कहते हैं। द वर्ड इन द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट विच इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिटरमिनर, डिटरमिनर। द वर्ड्स इन द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग में वे शब्द विच इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के पहले उपयोग किए जाते हैं अथवा उपयोग किया जाता है, इस कॉल्ड डिटरमिनर, डिटरमिनर कहलाता है। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, द वर्ड्स which qualify noun or pronoun in the is called adjective। the words, वे शब्द which qualify noun or pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं अथवा विशेषण कहलाते हैं। आप पिछली कक्षा में एडजेक्टिव के विषय में निश्चित रूप से पढ़े होंगे। इसके बाद से अगला जो भाग है वह है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है?
The group of words, the group of words which makes sense but not complete sense and used as adjective is called adjectival phrase. It is used after adjective in the parts of subject. The group of words, it means the group of words, शब्दों का समूह which make sense, जो complete make sense, sorry, जो अर्थ प्रकट करता है, which make sense, जो अर्थ प्रकट करता है, but not complete sense, परंतु पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता, अर्थात सही सही अर्थ प्रकट नहीं करता, एंड यूज्ड एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है. इट इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग में इसे एडजेक्टिव के बाद उपयोग किया जाता है, अर्थात एडजेक्टिव के बाद इसका प्रयोग किया जाता है. अब इसके पश्चात हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि सब्जेक्ट के पार्ट्स में जो अभी हम अध्ययन किए हैं उसमें कौन डिटर्मिनर है, कौन एडजेक्टिव है, कौन हेड वर्ड है और कौन प्रेडिकेट है. एन ओल्ड मैन पहला वाक्य है उदाहरण का. एन ओल्ड मैन सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वाज स्लीपिंग. इस वाक्य में एन, इस वाक्य में एन यह डिटर्मिनर है, जबकि ओल्ड जो एडजेक्टिव है यह हेड वर्ड मैन का विशेषता बता रहा है, अर्थात मैन को क्वालिफाई कर रहा है. इसके बाद सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये सभी शब्द एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, क्योंकि ये सभी शब्द आपस में मिल करके एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, एक फ्रेज के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब एडजेक्टिवल फ्रेज हैं. इसके बाद शेष हिस्सा प्रेडिकेट है. दूसरा उदाहरण है द लिटिल बॉय ऑन द फर्स्ट बेंच इज टॉकिंग. इस वाक्य में द डिटर्मिनर है, लिटिल एडजेक्टिव है, बॉय हेड वर्ड है, ऑन द फर्स्ट बेंच ये सब शब्द एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, क्योंकि यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है. इसके बाद का जो शब्द है प्रेडिकेट का हिस्सा है, इज टॉकिंग. नेक्स्ट वाक्य में माई यंगर ब्रदर वर्किंग एट द टेबल इज राइटिंग. इस वाक्य में माई डिटर्मिनर है, जबकि यंगर एडजेक्टिव है, ब्रदर हेड वर्ड है,
इसके बाद वर्किंग एट द टेबल, वर्किंग एट द टेबल ये शब्दों का समूह है जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज है। इसके बाद इज राइटिंग प्रेडिकेट है। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट के पार्ट को आप समझ गए होंगे। आप सभी 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब्जेक्ट के पार्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस पर आधारित होमवर्क आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में इस पर आधारित होमवर्क दिया जाएगा जिसे आप सभी अपने नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।